हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आइए आज देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सवाल। इसमें दिया है कास 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। जैसा कि हम जानते हैं कास 45 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, सेक 30 का मान होता है 2 बटा करड़ी में 3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। यहाँ ऊपर का पार्ट ऐसे ही रहेगा 1 बटा करड़ी में 2। यहाँ हम √3 जो है एलसीएम लेंगे और यहाँ 2 के बटे में 1 है, 2 के बटे में क्या है 1 है। यहाँ जब √3 आपका एलसीएम होगा तो हम देख पाएंगे कि √3 से √3 कटेगा तो एक बार में, तो 2 1 कम 2 बचेगा। यहाँ 1 है, √3 बार में जाएगा तो 2 से गुणा होगा, 2√3 बन जाएगा। तो अब ये क्या होता है, इसका गुणा इसमें होता है, किसका, √3 का गुणा 1 में होगा और बाकी इस पार्ट का गुणा इसमें होगा। तो आ जाएगा √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 बटे √2, ये ब्रैकेट में ये हिस्सा आएगा तो आ जाएगा √2, 2 प्लस 2√3, ऊपर आ गया √3, अंदर इसका गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 2 आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा और करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 6 आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि निचले हिस्से में हमें कोई भी हिस्सा रूट में या करड़ी में नहीं छोड़ना होता है, जिसके लिए हम रेशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। परमेयीकरण की प्रक्रिया में हर में जो मान होता है उसके जो चिन्ह होते हैं उसके विपरीत चिन्ह के साथ हमें गुणा करना होता है। तो हमारा क्या है, करड़ी में 3 के बटे 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6, गुणा किससे करेंगे, 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, ये प्लस का विपरीत। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि हमें ऐसी प्रक्रिया करनी है कि हमें हमारा जो मान है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका ऊपर अगर गुणा करते हैं तो नीचे भी करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसको आपस में काटेंगे तो हमें आएगा 1, तो अगर इसका 1 का गुणा इस हिस्से में करेंगे तो हमें वापस से वही मान मिलेगा, यानी मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आइए परमेयीकरण करते हैं। ऊपर हो जाएगा √3 का गुणा इससे करेंगे, बाकी का इसका गुणा नीचे हर में करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 ऊपर 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6। ठीक है, ये चीज़ सेम आ गया। अब नीचे क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फार्मूला बीजगणित का कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका a का काम करेगा 2 करड़ी में 2 और ये b का काम करेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी, ये बन जाएगा a माइनस बी। और हम क्या जानते हैं, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a का स्क्वायर यानी 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, और कड़ी में 3 का कड़ी में 2 से कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6, इसी तरीके से माइनस ये 2 का 2 रहेगा और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 6 से कड़ी में 18, तो 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 18। अब इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आपका 2 कड़ी में 2 का मतलब हुआ 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, 2 का गुणा 2 में आएगा 4, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 आएगा 2, वापस इसका गुणा आएगा 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आ गया हमारा 8। ठीक है, इसका मान हमें मिल गया 8। ठीक है, इसका मान हमें क्या मिल गया 8। इसका मान क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 2 कड़ी में 6 गुणे 2 कड़ी में 6, 2 का गुणा 2 4, 6 कड़ी में 6 का गुणा 6 आएगा, 6 चौके 24। ठीक है, इसका मान हमें कितना मिल गया 24। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये हो गया कितना 24। अब 8 माइनस 24, 24 क्या है माइनस में जो कि बड़ा है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 16,
ऊपर क्या है, 2 कड़ी में 6 माइनस 6 कड़ी में 2। अच्छा, ये 6 कड़ी में 2 कैसे आएगा, 2 है कड़ी में 18 है। 18 को और क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, इस 9 का 3। जब ये 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, बाकी का 2, तो 6 कड़ी में 2, बाकी का ये 2 कड़ी में 6 है ही। अब यहाँ से हम 2 बाहर करेंगे, इसमें से 2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा कड़ी में 6, 2 तिहाइयाँ 6, तो ये 3 और कड़ी में 2। इस 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, तो 3 कड़ी में 2। अच्छा, यहाँ हमें माइनस भी गायब करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नीचे माइनस है, ऊपर माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये कड़ी में 6 माइनस, तो 3 कड़ी में 2 माइनस 6/8, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। थैंक यू।